एक आलीशान रेस्टोरेंट में आज ज्यादा भीड़ नहीं है। कैंडल लाइट डिनर वाली टेबल पर आज कुछ लोग अकेले ही बैठे हुए हैं। कामयाबी की चमचमाहट अपने अपने चेहरे पर लिए तीन लोग अपनी शाम को एंजॉय कर रहे हैं। उनके शरीर और व्यवहार पर उनकी सफलता की झलक साफ दिखाई दे रही है। आइए इनके अतीत की एक झलक देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर राधिका सिंह, वैक्सीन रिसर्च फील्ड का एक जाना माना नाम। बेस्ट थीसिस अवार्ड से लेकर बेस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट अवार्ड तक कामयाबी और मेरा सफर हमेशा साथ साथ चलता रहा है। पिछली पेंडेमिक में जब दुनिया अनसर्टेनिटी से गुजर रही थी, तब मेरी वैक्सीन ने ही दुनिया में उम्मीद जगाई थी। इस वैक्सीन को बाजार तक पहुंचाने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ समझौता किया है। इस डील से फार्मा कंपनी और मुझे दोनों को ही अच्छा खासा पैसा कमाने को मिला। मैं आनंद कुमार एक समय क्लब फुटबॉल का एक चमकता सितारा था, मगर ये खेल ऐसा है जिसमें आपकी लड़ाई विपक्षी टीम से ज़्यादा अपनी चोट से होती है। इंजरी ने मेरा स्पोर्टिंग कैरियर तो ख़त्म कर दिया, मगर फुटबॉल के लिए मेरे प्यार को नहीं। फुटबॉल ही मेरी लाइफ है और मेरा पैशन। आज मैं एक कोच के तौर पर कई और आनंद कुमार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यकीन मानिए, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे सेटिस्फाइंग काम है। मेरा नाम प्रिया अजय सिंह है। मैं देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में एक लीड इंजीनियर हूँ। रोज़ाना सड़क पे गुजरते वक्त जब मैं अपनी कंपनी के बनाए हुए कार मॉडल्स को देखती हूँ ना, तो जो खुशी मुझे मिलती है वो शायद मैं बता ही ना पाऊँ। आज मैं और मेरे हस्बैंड अपनी अपनी मेहनत और लगन के दम पे अपने करियर में काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुँच चुके हैं। हम दोनों का काम और हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हैं और शायद यही राज है हमारी सफलता का। मगर ये सफल चेहरे आज किसी एक बड़ी परेशानी में दिख रहे हैं। चलिए जानते हैं इनकी उलझन को। अरे मैडम, बहुत बहुत बधाई आपको। अरे किस बात की? अरे हर जगह आपके रिसर्च के चर्चे हो रहे हैं। क्या बात? आपको बेस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला है मैम। ओह ओके। अब तो आपके जलवे हैं मैडम, और अरे। जनरल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की क्या कुर्सी अब तो आपकी ही अरे समझो। अरे अरे वो तो देखते हैं बाद बस में। मैडम, हम लोग को अपने साथ रखिएगा, भूल मत जाइएगा मैडम। जी 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 दिनेश, अच्छा। थैंक यू। ओके मैम। मैम, ये इस पर आपको साइन करने हैं। अरे अभी आप वहाँ रख दीजिए, मैं बिजी हूँ, बाद में करते हैं। ओके ओके। कुछ लोग भी ना, तरक्की हुई नहीं कि चापलूसी शुरू। हेलो। मैडम, मेरे फादर अचानक बीमार रहने लगे हैं। अरे कई दिनों से उनको बुखार, डायरिया जैसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? उनके खान पान में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस कुछ महीनों पहले उनको वैक्सीन लगवाई थी। क्या आप देख सकती हैं कि कहीं उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, आप घबराइए मत, मुझे उनकी रिपोर्ट सेंड कीजिए, मैं देखकर आपको बताती हूँ। जी मैम। ओके। भगवान, ये गलती मुझसे कैसे हो गई? मुझे जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। हेलो मेहता सर, डॉक्टर राधिका बात कर रही हूँ। सर क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी सर। यस, आइए। डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है मेहता सर, हमें वैक्सीन का प्रोडक्शन और सप्लाई तुरंत रोकना पड़ेगा। वैक्सीन के फॉर्मूला में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, जिसके कारण अब बड़ी उम्र के लोगों में बहुत साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है। देखिए डॉक्टर साहिबा, तो आप तक भी बात पहुंची गई। लाखों लोगों में से 2-4 बूढ़े ही अभी तक बीमार हुए हैं, और इस चक्कर में हम अपनी सप्लाई तो नहीं रोक सकते ना। आप तो जानते ही हमें कितना मुनाफा हो रहा है।
और वैसे भी ये साइड इफेक्ट्स अभी तक ज़्यादा उम्र के लोगों में ही देखे गए हैं, तो सबको लगेगा कि ये ज़्यादा उम्र की वजह से हो रहा है। बेहतर होगा हम इसमें चुप ही रहें। क्या आपको अंदाजा भी है आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, सब कुछ जानते हुए भी हम ये गलती कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी ये लोगों की हेल्थ का इशू है, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। आप प्लीज मेरी बात मानिए और वैक्सीन की सप्लाई रोक दीजिए। अरे आप समझ नहीं रही हैं, शायद आप भूल रही हैं कि इस वैक्सीन के चलते आपका कितना नाम हुआ है, और अब अगर ये बात सबके सामने आती है तो आपका पूरा कैरियर खराब हो जाएगा, आपका लाइसेंस छीन लिया जाएगा, और जो ये ऐशो आराम की जिंदगी आप जी रही है ना, वो सब खत्म। ईमानदारी की राह पे चल के किसका भला हुआ है? तो मेरी बात सुनिए, इस सही गलत के चक्रों से बाहर निकलिए और अपने आराम और तरक्की के बारे में सोचिए। चुप रहने में ही सबकी भलाई है। डॉक्टर राधिका बहुत परेशानी में है कि अब वह क्या करें। उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वे अपने फलते फूलते करियर और सुखी जीवन को कुर्बान करते हुए वैक्सीन की आपूर्ति रुकवा दें जिससे आम जनता का भला हो सके, या फिर इस गलती को छुपाकर भविष्य में नए अनुसंधान पर कार्य करें जिससे आने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए दवाई बन सके और लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। रोहित बहुत बढ़िया खेला यार, इसी तरह खेलना, बहुत अच्छे आगे जाओगे। ठीक है, गुड लक। कम ऑन, चलो, शाबाश शाबाश, चलो, क्रॉस करना है, क्रॉस करना है, वापस जाना है पीछे, चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख के कौन नहीं गिराना है भाई, कौन नहीं गिराना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, अबे आ जाओ, शाबाश, बॉल को क्रॉस करना है, चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पीछे से पीछे से पीछे, शाबाश, नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, इसी तरह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विक्की क्या कर रहा है, कौन नहीं गिराने, कौन नहीं गिराने, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? इसका नाम लिखो, रोहित का नाम, रोहित स्टार्ट। कॉर्नर में जाना चाहिए, कॉर्नर में, बहुत सही, बढ़िया, ओह गुड, शूट करते हैं, गोलकीपर रेडी, हाँ रोहित शूट, टारगेट पे, शाबाश, कम ऑन, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक और बढ़िया, चलो देखिए नेक्स्ट टाइम। रोहित यू गो फर्स्ट, बढ़िया बढ़िया, विकी कम ऑन, यू हैव टू हिट द टारगेट, कम ऑन। अरे क्या कर रहा है, कहाँ मार रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? अरे ये कौन है? अरे आप इन्हें जानते नहीं है क्या? इनका नाम है कुंवर विश्वजीत सिंह और ये हमारी टीम के स्पॉन्सर है। अच्छा, इनकी बदौलत ही हमारी टीम के लिए फूड और किट का जुगाड़ हो पाता है, वरना इस देश में फुटबॉल के लिए पूछते कौन है? ये लगता है इधर ही है। फुटबॉल प्रशिक्षक आनंद आज एक अजीब दुविधा में है। मेहनत और टैलेंट के कद्रदान आनंद विकी जैसे निकम्मे खिलाड़ी को किसी भी कीमत पर अपनी टीम में नहीं रखना चाहते। वहीं दूसरी ओर अगर वो मेहनती और लगनशील रोहित को अपनी टीम में लेते हैं तो उनकी टीम को स्पॉन्सरशिप से हाथ धोना पड़ेगा और शायद टीम को प्रतिस्पर्धा तक पहुंचने का मौका ही ना मिले।
समस्या तो बहुत विकट है इनके सामने। अजय, तुम आ गए। बॉस का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो सबको अंदर बुला रहे हैं। अगला नंबर तुम्हारा है, गुड लक। थैंक यू बताने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। इन रिपोर्ट्स को देखिए, क्या है ये सब? हम जानकारी है मुझे रिपोर्ट्स की। अगर आप इतने ही जागरूक है तो मुझे बताइए, क्वार्टर खत्म होने में 1 महीना बाकी है और क्वार्टरली सेल्स क्यों नहीं बढ़ रहे? मैम मैं क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर हूँ और जब तक सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एंड टेस्टिंग पूरी नहीं हो जाती, मैं आगे के प्रोडक्शन की अनुमति नहीं दे सकती हूँ। तो आप मुझे अपनी समय सीमा बताइए। मैम अभी पिछले हफ्ते ही सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर हुए हैं, उनकी टेस्टिंग और सिमुलेशन प्रोसेस में है और मेरी सारी टीम ऑलरेडी ओवर टाइम कर रही है, तो अभी फिर भी कम से कम 1 से 1.5 महीना तो लगने वाला है। मिस्टर अजय, मैं एनुअल नहीं क्वार्टरली सेल्स की बात कर रही हूँ। मैम मैं वही काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे रखा गया है। अजय, जितना बोला गया उतना काम। रेजिन ऑटोमोबाइल से एक नए प्रोजेक्ट का टेंडर निकला है और ये टेंडर हमें हर हालत में जीतना है और इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें समय पर पूरा करना है। इस बार तुम्हारे काम पर तलवार लटक रही है। यदि तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो चीजें तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है और इतने समझदार तुम हो कि तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। सुना है तुम्हारी वाइफ भी इसी कंपनी में काम करती है। अजय, बिल तुम्हारी लेमन टी। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी, इस वीकेंड हम कहीं घूमने चलते हैं। कितने दिन हो गए ना, हम कहीं बाहर भी नहीं गए। अरे हाँ, मेरे पास ना एक अच्छी खबर है तुम्हें बताने के लिए। क्या बात है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं कब से बोल रही हूँ, तुम कुछ जवाब भी नहीं दे रहे हो। कुछ हुआ है क्या? परेशान लग रहे हो, बताओ तो क्या बात है। ये दरअसल पिछले 1 महीने से ऑफिस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर से जो भी ब्रेकिंग हमारा टेस्टिंग फेज में है उसको बॉस ने लॉन्च करने के लिए बोल दिया है मार्केट में, और फिर अगर उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और अभी मार्केट भी इतना स्लो चल रहा है, तो इसकी वजह से हम जो नए टेंडर निकल रहे हैं उसको हमारे लिए जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो टेंडर मेरे हाथ से चला जाता है तो फिर मेरी तो नौकरी पे भी आ जा सकती है। तो इसके चलते मतलब कुछ भी सही नहीं चल। ठीक है, अभी जो हो गया, उस बारे में ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग देखते हैं, मिलके कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। That's it. And last announcement. प्रिया, बधाई हो तुम्हारे प्रमोशन के लिए। इस नए पद के साथ तुम एक नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हो। तुम्हारा काम हमारे ऑटोमोबाइल विभाग में क्वालिटी चेक्स को देखना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपने जो ये जिम्मेदारी मुझे दी है उसमें पूरी ऑनेस्टी और सूझबूझ के साथ निभा सकूं और हम सब मिलके अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई पे ले जाएं। प्रिया, आपका काम हमारे नए आने वाले कार मॉडल के लिए अलग अलग पार्ट्स को सिलेक्ट करना है। ये फाइल है और इसमें कुछ वेंडर्स का लिस्ट आई हुई है। आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और अपनी टीम के बाकी मेंबर्स के साथ में इसको डिस्कस करके और तुम्हें सिलेक्ट करना है। और एक बात का ध्यान रखना, हमारी कंपनी ने कभी भी क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो हमने अभी सारी स्पेसिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट देख ली है। एक बार हम लोग फिर अब लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से वेंडर से टेंडर आया है, उसके बाद हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे। तो हमें पहला टेंडर जो है वो है बॉश मेकर से, दूसरा है वेलवुड फ्रिक्शन से, तीसरा है वैलर टेक्नोलॉजी से और जो चौथा है वो है एसपी ब्रिक्स। क्वालिटी इंस्पेक्टर प्रिया जी को आज केवल क्वालिटी की ही चिंता नहीं करनी, बल्कि उन्हें अपने पति के बारे में भी सोचना है। पेशे से ईमानदार प्रिया के एक कलम चलाने की वजह से उसके पति की नौकरी बच जाएगी, परंतु उसकी इस गलती से कंपनी की साख और लोगों की जिंदगी दोनों दांव पर है। क्या प्रिया अपने व्यक्तिगत हित को अपनी ईमानदारी के ऊपर रख पाएगी? इन लोगों की तरह ही हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसी नैतिक समस्याएं आती हैं जिनका समाधान ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अपने ईमान और कर्तव्य के सामने हमारे ही व्यक्तिगत हित खड़े हो जाते हैं।
ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेते?